बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब इसराइल चाह कर भी अपनी हाइफा पोर्ट को नहीं बचा सकता क्योंकि यमन के हौसियों ने जो अब इकदाम शुरू किए हैं, एक तरफ तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन इस दफा जो उन्होंने काम किया है, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इन मनाजिर ने इसराइल को तितर बितर करके रख दिया है क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा खतरनाक था और ये जब हो जाता तो तब पता चलता कि तबाही क्या है। और इस सारी सूरत हाल में ट्रंप और बाइडन पूरी दुनिया के सामने आकर इन सब ने ऐलान कर दिया। बेशक ट्रंप आने के बाद पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा, रातों रात बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, जो ट्रंप और बाइडन का सिनेरियो है, इन दोनों ने अपने आप को पेश कर दिया है कि भाई ये याद रखिएगा, जो भी आएगा, अब जंग जो छिड़ने वाली है वो पूरे मिडिल ईस्ट को राख का ढेर बना देगी। और आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मैंने तो पूरी तरह सपोर्ट करना है और बाइडेन ने भी कह दिया है। अब ये समझ लें कि कई ममालिक में जंगी चलने वाली है और बड़े मिसाइल तबाही और फौजें भी उतरने वाली हैं, नेटो भी उतरने वाली है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से पहले सबसे अहम समझ रहे कि जो हाइफा पोर्ट के ऊपर हुआ है, देखिए हौसियों ने हमला किया। आपको पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से इन्होंने इसराइल को बहुत जबरदस्त टक्कर दी। आज ईरान में हो रहे इंतखाबात। ईरान में प्रेसिडेंट के आने के बाद सबसे पहले अगर कोई तबाही होने वाली है तो वो इसराइल में होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब सिनेरियो ये बना है कि हाइफा पोर्ट पर इराक और यमन के हौसियों के दरमियान हो गया है, यानी वहां के मलेशिया के दरमियान एक मुआहिदा। अब वो मिलकर कर रहे हैं ज्वाइंट ऑपरेशन। इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने आप देखिए क्या तबाही मचाई है। इस तबाही ने मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है, यानी इसराइल का मुकम्मल तौर पर इस वक्त सफाया हो चुका है। और हाइफा पोर्ट के ऊपर ये मिसाइल जो दागे गए हैं, इन्होंने वहां पर जाकर मचाई है बड़ी तबाही। अब ये सिनेरियो यहां से बन रहा है कि आप इराक से बैठकर ऑपरेशन कर सकते हैं और आप इजराइल को तबाह कर सकते हैं। यानी यमन के हौसियों के पास दो चीजों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की और उसके बाद रेंज की। अब करीज उनके पास थी। अब ये सारे का सारा सिनेरियो हो गया है। अब आप ये सोच लें कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि हम यहां से हमला कैसे करें। इन्होंने यहां से मिसाइल दागे हैं जो सीधा हाइफा पोर्ट के ऊपर जाके लगे। अब हिजबुल्लाह का टारगेट हो, इनका टारगेट हो, सबका टारगेट हो, एक ही टारगेट हो गया कि भाई इनकी हाइफा पोर्ट उड़ानी है। अब इसराइल में जब ये मनाजिर जा रहे हैं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी तमाम की तमाम वहाँ पर इंस्टॉलेशन, हेडक्वार्टर, नेवी के जेट्स, तमाम चीज़ें पड़ी हैं। वो कहीं ना कहीं उनको जाकर किसी सी जगह हिट करे, कभी किसी जगह। अब ये जो मिसाइल मार रहे हैं, ये वो मिसाइल हैं जो असल में बड़े लो रेंज के हैं। इनका ज़्यादा नुकसान नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन पोर्ट के ऊपर पहुंचा देना, वहाँ पर हमला कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि शाम ने अब जो रिएक्शन देना है उससे पहले इराक ने दे दिया। इराक और यमन की हो गई है इस वक्त, यानी एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो गई है जिससे वो अब मिलकर इसराइल के खिलाफ हमला करें। जब ये सूरत हाल है तो कौन बचा सकता है इसराइल को? सिर्फ एक ही सूरत हाल थी कि अमेरिका अगर उसकी मदद करे। अमेरिका की हालत ये है, देखिए सबसे पहले हुआ ये था कि ट्रंप को कैसे फारिग किया गया, ये सबको पता है। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की उससे बनती नहीं। अब सारी दुनिया ने देखा, ट्रंप और बाइडेन आए और आकर इन्होंने डिबेट की। उसमें हुआ क्या है, जो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जिस पर दस्तखत हो गए हैं कि भाई ये इलेक्शन होने दे, उसके बाद जो जंग आने वाली है वो जंग ना हमारी आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना हमारे वहमो गुमान में होगा। ट्रंप ने बाइडेन को कहा, बाइडेन कहता जी मैंने इसराइल को बचाया है। वो कहता अच्छा तुमने इसराइल को बचाया, तुम तो फलस्तीनी हो। और सागर उसने कहा, ट्रंप ने उसने कहा कि तुमने काम यकीन है, मैंने आना है और मैंने आकर इनको खुली छूट देनी है कि मारो जो मर्जी करना और ऐसी जंग छेड़ो और इनका सफाया कर दो हमास का। अब बाइडेन भी असल में जो अभी सूरत हाल हो रही है, ये जंग जो इलेक्शन हो जाएंगे उससे बहुत, यानी इस वक्त हालत ये है कि जो इसराइल को ज्यादा ऑफर करेगा उसके हाथ इख्तिदार सौंप दिया जाएगा। और इख्तिदार इस वक्त जा रहा है ट्रंप के हाथ। देखिए ट्रंप ने काम क्या किया है। ट्रंप ने असल में जो अमेरिका के गॉडफादर हैं या अब्बू जिसे कह सकते हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए। बाइडेन की सूरत हाल क्या है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ये होता है कि चलो फलाने मुल्क से अदम एतमाद ले आए, फलाने मुल्क के अंदर रिजीम पे ऑपरेशन कर दिया, फलाने कर दिया, फलाना कर दिया। उनका दिमाग यहाँ तक चलता है। ट्रंप का मामला ये है
कि हमने उसे कभी ये जो जेलेंस्की को आकर पैसे देते हो, मैंने इसको नहीं देने पैसे, ये मैं किसी से ये आता मुंह उठाकर पैसे ले जाता। उसने कहा ये काम है, उसने कहा ये पैसे इजराइल को देने हैं कि वो जंग करे। अब आप बताइए कि इसराइल को और क्या चाहिए? अंधे को क्या चाहिए होता है? 2 आंखें। तो ये काम इनको चाहिए। अब ये जो सिनेरियो यहां पर होने वाला है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बड़ा तबाहकुन सिनेरियो है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी ये वो सिनेरियो है, वो तबाही है कि आज से पहले हमने किसी सूरत नहीं देखी। अब असल में जो कहानी शुरू होने वाली है वो इंडिकेट कर रही है कि हालात किस तरह जा रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में अब फैसला ये हो गया है कि जो भी आएगा वो इसराइल को हथियार नहीं देगा, फौजें उतारेगा और इस पूरे रीजन के अंदर जंग होगी। अब ट्रंप ने एक आगे बढ़कर काम करें। देखिए, ट्रंप पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान का सारा सिनेरियो बदल जाएगा टोटली। आप सोच भी नहीं सकते, इसको क्या गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ये याद रखिएगा। ये बिल्कुल उसकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। उससे काम क्या करना है कि जिन ममालिक में ये मिडिल ईस्ट में अड्डे अमेरिका के हैं उनसे भी लड़ाई कर लेनी, ये याद रखिएगा। उससे क्या, मैंने इसराइल को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, और बाइडेन भी ये काम करेगा। लेकिन ट्रंप ने आगे बढ़कर कह दिया, उसने असल में एप्लीकेशन डाल दी है उसके आगे, जो उसको पता है कि यार वो उसको इक़्तिदार में ले आएगा। सो अब यहाँ पर अब ये जो हमले हो रहे हैं हाइफा और फलाना, ये मसला सारा यहाँ पर जो आ रहा है इस वक्त, वो ये मसला आ रहा है कि इलेक्शन में अभी हैं 4-5 महीने। अब मसला यहाँ पर यह है कि इतनी देर तक इजराइल इंतजार कर नहीं सकता। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंतजार नहीं कर सकता। ईरान में हो रहे इंतखाबात, ये इंतखाबात कंप्लीट होते साथ ही ईरान ऑलमोस्ट तकरीबन इस वक्त बन चुका है एटमी ताकत के करीब। इन्होंने उसके बाद अब इजराइल को ये लगता है, वो असल में गए थे अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के पास, उनको जाकर इन्होंने कहा कि भाई आप ये सारा काम करें, आप हमें हथियार दें, चीज़ें दें, फलाना दें। उन्होंने कहा ईरान को रोके जाकर, ये एटमी ताकत बनने जा रहा है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा भाई ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद जनरल ब्राउन ने कहा ये काम नहीं हो सकता। ट्रंप ने कह दिया थी मैं ये कर लूंगा। सो ट्रंप की तो उन्होंने ओके कर दिया, उसको ग्रीन सिग्नल। लेकिन यहाँ जो सिनेरियो, अब ट्रंप का मसला ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ा हुआ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इजराइल को कि मैं जब आ रहा हूँ तो हम ये जंग पूरे रीजन में फैला देंगे, जो आपके खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके खिलाफ फौजें उतार दूंगा। देखिए, इस सारे सिनेरियो में ट्रंप ने कहा मैंने सारी जंगें बंद करनी है, लेकिन इजराइल को मैंने सपोर्ट करना है। ये उसका सिनेरियो है कि यूक्रेन की जंग बंद करेंगे, फलाना करेंगे, क्योंकि उसके ब्रिटेन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने कहा मैंने ये काम खत्म करना है, लेकिन ये भी काम यहाँ पर, अब यहाँ बड़ी सख्त लड़ाई होगी। और एक बात याद रखिएगा, ये आपने बात भूलनी नहीं है कि कासिम सुलेमानी को मारने में ट्रंप का हाथ है। ठीक है, उस वक्त इसराइल ने सारा सपोर्ट किया था, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, तो अमेरिका ने उस वक्त ऑपरेशन किया, उस वक्त भी जंग होने वाली थी। तो इन्होंने अगला जो प्लान बनाया है ट्रंप ने, वो ये प्लान है कि हमने आकर ईरान से भी लड़ाई कर लेनी। उससे कहा अगर मैं होता तो आज ईरान की ताकत ही ना होती। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है काफ़ी हद तक। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने असल में उनका काम ये रहा था, फलाने वजीर आजम को हटा दो, फलाने सदर को हटा दो, ये हमारे आगे क्यों बोल रहा है, ये हमें कह रहा है फलाना गुलाम नहीं, या हम ऐसे। तो वो उस तरह की उनकी पॉलिसीज थी। इसका सिनेरियो बिल्कुल अलग होने जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हाइफा पोर्ट बचाएं। अब हाइफा पोर्ट की सूरत हाल ये है कि अगले चंद महीनों में हौसी इतनी बड़ी बला बन गए हैं, इतनी बड़ी बला बन गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत अब उनको रोक नहीं सकती। अब वो कर क्या रहे हैं, वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं हर छोटी बड़ी ताकत के साथ। आए हमारे साथ मामला तय करें, इराक से उन्होंने कर लिया। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब आप सोचें अगर उन्होंने इराक से मारा तो वो जाकर वो तो डिमोना, यानी कि ईरान को मारने की जरूरत नहीं है, ये डिमोना से लेकर ये बाकी सारी जगहों पर ये यमन के हौसी मार देंगे उनको। इनमें से किसी को कोई सूरत हाल किसी की चीज की जरूरत नहीं है, ये सारे खुद ही मार देंगे। अब आप ये सोचें, इस सारे सिनेरियो में हिजबुल्लाह ने कल रात को तकरीबन 60 के करीब रॉकेट मारे और वो जाकर इजराइल की जगहों पर हिट हुए। अब वो कर क्या रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, वो मारते जा रहे हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह ने कहा भाई हम जंग नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो इसराइल को पूरी तरह इंगेज किए हुए, क्योंकि ईरान में आज इंतखाबात है। आप बताइए कि जो आउटसाइड द वर्ल्ड है उसमें से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आज इंतखाबात है वहाँ पर। वो इसलिए नहीं पता कि सबसे बड़ी वजह यह है कि इसराइल को इंगेज किया, ईरान ने ये काम बड़ा आला किया है, उन्होंने इनको कर लिया है इंगेज कर लिया है। तो इस सारे सिनेरियो में इनकी सूरत हाल बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम किसके साथ लड़ाई करें, कहाँ पर जाकर करें। सो अगले कुछ अरसे के अंदर
यमन के हौसियों ने अब जो काम करना है, उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिबनान की जंग खड़ी है सर पर और शायद इंतखाब का वेट नहीं अब होगा कि क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा। यहां पर इजराइल करने जा रहा है हमले। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को कहा है कि आप लिबनान छोड़ दें और उन्होंने कहा है कि आपको हम लिबनान से निकालेंगे। अब इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका ने अपने जो शहरी हैं उनको कहा है कि आपने लिबनान विजिट नहीं करना, जंग यहाँ पर होने वाली है, इमीडिएटली आप निकल जाएं। ये एक खतरनाक जोन बन चुका है। यहाँ से यूरोप भी निकाल रहा है, अरब कंट्रीज भी निकाली है, सारे निकालना शुरू कर दी, क्योंकि इसराइल ने सबको कह दिया है कि मैंने किसी भी वक्त स्ट्राइक कर देना, अब अपने शहरियों को निकाल सकते हैं तो निकाल ले। अब वो क्यों इनको कह रहे हैं, हो सकता है इजराइल ये ना भी कहता पहले, वो इसलिए इनको कह रहा है कि भाई आप अपने यहाँ से शहरी निकाले, क्योंकि सबसे बड़ा एक मसला पैदा हुआ है शहरियों का, वो ये है कि इन ममालिक जिनमें कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, इन्होंने बाद में इस जंग का साथ देना है और उनको ये है कि अगर इस सारे सिनेरियो में हमने एक दफ़ा जंग छेड़ दी तो वहाँ पर इनके शहरी होंगे, तो मैं उनको पहले ही निकाल लूँ ताकि उनके लिए मेरे पास सॉफ्ट कॉर्नर हो। तो ये वहाँ पर की सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हो रही है। असल अब लड़ाई देखिए, लोग समझ रहे हैं कि शायद हिजबुल्लाह के साथ है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस तरह इजराइल ने बैठकर पीछे गेम चलाई अमेरिका को और बाकी ताकतों को हमेशा जंगों में धकेला, ईरान अब वही स्ट्रेटजी लेकर आ रहा है, चाइना वही काम कर रहा है, हूथियों को आगे कर दिया है, हिजबुल्लाह को आगे कर दिया है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये जो इराक के अंदर जंगजू हैं, ये जो अभी मिसाइल वो मार रहे हैं, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि आप ये कहेंगे कि यार ये तो एक नया ईरान खड़ा हो गया है। यानी वो पूरी तरह ऐसा हमला करने के लिए जा रहे हैं। इसराइल की पोर्ट्स नहीं है खाली, वहां से लेकर फौज, इन्होंने सबने एक प्लान बनाया है, सबने मिलकर। वो ये है कि इसराइल की जो फौज है वो हो चुकी है बददिल, और आप सबको पता है वो कितनी बददिल हो गई है, वो लड़ाई करने को तैयार। उन्होंने कहा कि एक सिनेरियो हमने करना है सिर्फ, जिससे सारे का सारा खेल जो है वो उलट जाएगा। और वो सिनेरियो बड़ा सीधा और सादा सा है कि हमने इस जंग में इजराइल को किसी सूरत एयर कैपेबिलिटीज में आगे नहीं बढ़ने देना, यानी उनके जहाज, जेट्स, उनका सिस्टम डिसेबल करना है। अगर हमने फिजाई हदूद में कामयाबी हासिल कर ली तो जमीन पर ये लड़ नहीं सकते। अब उससे क्या होगा, आपने एयर कैपेबिलिटीज उनकी तबाह कर दी, डिफेंस सिस्टम, तो नीचे से होगा ये कि जो लोग हैं वो चले जाएंगे और वो सबसे बुरा इसराइल के लिए एक खतरा पैदा होगा। यानी जो नीचे लोग हैं वो चले जाएंगे और इसराइल को सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि अगर नीचे जो सारे लोग हैं वो लड़ाई में कूद गए हैं जंग में, तो फिर हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं आई। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि इनका बिल्कुल जो सिनेरियो है वो ख़राब हो चुका है। इसराइल की पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है। इनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि हमारे साथ इस तरह के मामलात भी पेश आएंगे। देखिए, अगर आपने इनको फिजाई हदूद में शिकस्त दे दी तो नीचे जो फौजें हैं इसराइल की तो लड़ लड़ के थक गई हैं। ये बात समझे, पिछले तकरीबन 266 दिनों में वो लड़ लड़ के थक गई हैं। वो लिबनान की जंग नहीं चाह रहे, अवाम निकली हुई है सड़कों पर, तो ये क्या करेंगे? इनके पास है फ्रेश फौजें। और देखिए, दो चीजें समझिए, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके दिल में था कि कभी हमें मौका मिले हम इसराइल से लड़े, वो हजारों लाखों तैयार हैं। यमन के हौसी वो हजारों लाखों तैयार हैं, इराक से, शाम से। अब वो जो सारे लड़ने के लिए आ रहे हैं उनको ये लगता है कि भाई हमने इसको आज़ाद करवा लिया तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी, तो वो इस जज्बे के तहत लड़ने के लिए आ रहे हैं। इनका मामला ये है कि ये एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अंदर से टूट चुके हैं, खतरा है, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। तो सारे का सारा जो सिनेरियो है वो इनके हाथ से निकला हुआ है। तो अब बताएं कि क्या इजराइल यहाँ पर स्टैंड कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसराइल ने अमेरिका को ये बताया है कि अभी तक हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी हुई है वो हम ईरान को एटमी ताकत बनने के करीब लाकर छोड़े हैं, हम इसको मार नहीं सके। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मसला सबसे बड़ा ये है कि ट्रंप ये इंतखाब बहुत अच्छी उसकी यानी पॉपुलैरिटी है, उसकी तमाम चीज़ें हैं, और उसको ये लगता है कि अवाम का जो मूड है वो मूड बड़ा अजीबो गरीब है कि वो जंगे नहीं चाह रहे। और वैसे है तो मैं अगर ये कूदता हूँ तो मैं तो बिल्कुल ही फारिग हो जाऊंगा, क्योंकि दो चीज़ें आपने यहाँ पर ज़हन में रखनी है कि इस वक्त अगर ये जो इंतखाब है इसको अगर हम सादा और डिफरेंट सिनेरियो में देखें तो ये इंतखाब असल में बता रहा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट यानी बाइडेन और इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट का ये इंतखाब है। यानी असल में दोनों सर्व करना चाह रहे हैं इजराइल को, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है
कि इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट चाहे जो मर्जी कर ले, वो इसराइल के आगे खड़ी नहीं हो सकती। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि 266 दिनों में उन्होंने इस जंग को रोकने की कितनी कोशिश की, हथियार दिए, बयानात दिए, उनके जर्नैल उठ उठ कर कह रहे हैं। पेंटागन का चीफ लॉयड ऑस्टिन तो अभी हालिया उसने बुलाया है इसराइल के वजीर दिफा को और इतनी बेइज्जती की और उसने कहा कि तुम पूरा मिडल ईस्ट जलाकर राख कर दोगे और उसके बाद हमारा यहाँ से पता साफ होगा, चाइना को जगह मिलेगी। उसने कहा हमें यहाँ से निकाल दिया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। चाइना रूस तैयार बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी देनी है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को तो वो देने को तैयार है। रही बात इसकी कि यूनाइटेड नेशन है अलग ग्रुप, तो अब कोई इनको परवाह नहीं है, वो तेल अपनी अलग करेंसी में बेचने को तैयार है, तो आप कहाँ पर खड़े हैं। सो उन्होंने कोई भी बात नहीं समझी। सो ये असल में जो सिनेरियो इस वक्त है वो सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई विनर निकल के सामने आ रहा है तो वो यमन के हूसी है। करीज है, उनके पास ताकत है, कोलैबोरेशन कर रहे हैं और उनके पास जो गुस्सा है कि जी हमने ये लड़ाई करनी है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।